प्रकरण 4 सगुण धारा की राम भक्ति शाखा। जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त न था। यद्यपि उसमें ब्रह्मा की व्यवहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था, पर भक्ति के सम्यक प्रसार के लिए जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता थी वैसा दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य जी ने खड़ा किया। उनके विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार चिदृश ब्रह्मा के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं, जो उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन होते हैं। अतः इन जीवों के लिए उद्धार का मार्ग यही है कि वे भक्ति द्वारा उस अंशी का सामीप्य लाभ लेने का यत्न करें। रामानुज जी की शिष्य परंपरा देश में बराबर फैलती गई और जनता भक्ति मार्ग की ओर अधिक आकर्षित होती रही। रामानुज जी के श्री संप्रदाय में विष्णु या नारायण की उपासना है। इस संप्रदाय में अनेक साधु महात्मा बराबर होते गए। विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंत में वैष्णव श्री संप्रदाय के प्रधान आचार्य श्री राघवानंद जी काशी में रहते थे। अपनी अधिक अवस्था होते देख वे बराबर इस चिंता में रहा करते थे कि मेरे उपरांत संप्रदाय के सिद्धांतों की रक्षा किस प्रकार हो सकेगी। अंत में राघवानंद जी रामानंद जी को दीक्षा प्रदान कर निश्चित हुए और थोड़े दिनों में परलोकवासी हो गए। कहते हैं कि रामानंद जी ने भारतवर्ष का पर्यटन करके अपने संप्रदाय का प्रचार किया। स्वामी रामानंद जी के समय के संबंध में कहीं कोई लेख न मिलने से हमें उसके निश्चय के लिए कुछ आंशुंगिक बातों का सहारा लेना पड़ता है। वैरागियों की परंपरा में रामानंद जी का मानिकपुर के शेख तकी पीर के साथ वाद विवाद होना माना जाता है। ये शेख तकी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में थे। कुछ लोगों का मत है कि ये सिकंदर लोदी के पीर गुरु थे और उन्हीं के कहने से उसने कबीर साहब को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। कबीर के शिष्य धर्मदास ने भी इस घटना का उल्लेख है इस प्रकार बताया है। साहा सिकंदर जल में बोरे बहुरी अग्नि पर जारे, मेमत हाथी आनी झुकाए सिही रूप दिखराए, निर्गुण कथे अभय पद गावे जीवन को समझाए, काजी पंडित सबे हराए पार को हुन नहीं पाए। शेख तकी और कबीर का संवाद प्रसिद्ध ही है। इससे सिद्ध होता है कि रामानंद जी दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के समय में थे। सिकंदर लोदी संवत 1546 से संवत 1574 तक गद्दी पर रहा। अतः इन 28 वर्षों के समय के भीतर चाहे आरंभ की ओर चाहे अंत की ओर रामानंद जी का वर्तमान ठहरता है। कबीर के समान सेन भगत भी रामानंद जी के शिष्यों में प्रसिद्ध है। ये सेन भगत बांधवगढ़ नरेश के नाई थे और उनकी सेवा किया करते थे। ये कौन बांधवगढ़ नरेश थे इसका पता भक्तमाल राम रसिकावली में रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह ने दिया है। बांधवगढ़ पूर्व जो गायो सेन नाम नापित तह जायो, ताकि रहे सदा यह रीति करत रहे साधुन सो प्रीति, तह को राजा राम भगेला बरन्यो ते ही कबीर को चेला, करे सदा तिनकी सेवकाई मुकर दिखावे तेल लगाई। रीवा राज्य के इतिहास में राजा राम या रामचंद्र का समय संवत 1611 से 1648 तक माना जाता है। रामानंद जी से दीक्षा लेने के बाद ही सेन पक्के भगत हुए होंगे। पक्के भगत हो जाने पर ही उनके लिए भगवान के नाई का रूप धरने वाली बात प्रसिद्ध हुई होगी। उक्त चमत्कार के समय वे राज सेवा में थे। राजा रामचंद्र से अधिक 30 वर्ष पहले यदि उन्होंने दीक्षा ली हो तो संवत 1575 या 1580 तक रामानंद जी वर्तमान रहना ठहरता है। इस दशा में स्थूल रूप से उनका समय विक्रम के 15वीं सदी के चतुर्थ और 16वीं सदी के तृतीय चरण के भीतर माना जा सकता है। श्री रामचरण पद्धति में रामानंद जी ने अपनी पूरी गुरु परंपरा दी। उसके अनुसार रामानुजाचार्य जी रामानंद जी से 14 पीढ़ी ऊपर थे। रामानुजाचार्य का परलोकवास संवत 1194 में हुआ। अब 14 पीढ़ियों के लिए यदि हम 300 वर्ष रखें तो रामानंद जी का समय प्राय वही आता है जो ऊपर बताया गया है। रामानंद जी का कोई वृत्त ज्ञात नहीं है।
रामानुजाचार्य जी के मतावलंबी होने पर भी अपनी उपासना पद्धति का उन्होंने विशेष रूप रखा। उन्होंने उपासना के लिए वैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले अनेक अवतार राम का आश्रय लिया। इनके इष्ट राम हुए और मूल मंत्र हुआ राम नाम। पर इससे यह नहीं समझना चाहिए कि इनके पूर्व देश में रामोपासना भक्त होते ही न थे। रामानुजाचार्य ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसके प्रवर्तक षट्कोपाचार्य उनसे 5 पीढ़ी पहले हुए। उन्होंने अपनी सहस्त्र गीति में कहा है, दशरथस्य श्रुत तै बिना अन्य शरण वानिसम। श्री रामानुजाचार्य के पीछे उनके शिष्य कुरेश स्वामी हुए, जिनकी पंचसतवी में राम की विशेष भक्ति स्पष्ट झलकती है। रामानंद जी ने केवल यह किया है कि विष्णु के अन्य रूपों में राम रूप को ही लोक के लिए अधिक कल्याणकारी समझ छाट लिया और एक सबल संप्रदाय का संगठन किया। इसके साथ ही साथ उन्होंने उदारतापूर्वक मनुष्य मात्र को इस शुल्भ सगुण भक्ति का अधिकारी माना और देश भेद, वर्ण भेद, जाति भेद आदि का विचार भक्ति मार्ग से दूर रखा। यह बात उन्होंने सिद्धों और नाथपंथियों की देखा देखी नहीं की, बल्कि भगवत भक्ति के संबंध में महाभारत, पुराण आदि के कथित सिद्धांत के अनुसार की। रामानुज संप्रदाय में दीक्षा केवल द्विजातियों को दी जाती थी, पर स्वामी रामानंद ने राम भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोल दिए और एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया, जो आज भी वैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। अयोध्या, चित्रकूट आदि आज भी वैरागियों के मुख्य स्थान हैं। भक्ति मार्ग में इनकी उदारता का अभिप्राय यह कदापि नहीं है, जैसा कि कुछ लोग समझा और कहा करते हैं कि रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी थे। समाज के लिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मानते हुए वे भिन्न भिन्न कर्तव्यों की योजना स्वीकार करते थे। केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबका समान अधिकार स्वीकार किया। भगवत गीता में वे किसी भेदभाव को आश्रय नहीं देते थे। कर्म के क्षेत्र में शास्त्र मर्यादा इन्हें मान्य थी, पर उपासना के क्षेत्र में किसी प्रकार का लौकिक प्रतिबंध ये नहीं मानते थे। सब जाति के लोगों को एकत्रित करके राम भक्ति का उपदेश ये करने लगे और राम नाम की महिमा सुनाने लगे। रामानंद जी के ये शिष्य प्रसिद्ध हैं। कबीरदास, रैदास, सेननाई, गांगरोनगढ़ के राजपीपा श्री जो विरक्त होकर पक्के भक्त हुए। रामानंद जी के रचे हुए केवल 2 संस्कृत ग्रंथ मिलते हैं, वैष्णव मताब्ज भास्कर और श्री रामाचरण पद्धति, और कोई ग्रंथ इनका आज तक नहीं मिला। इधर सांप्रदायिक झगड़े के कारण कुछ नए ग्रंथ रचे जाकर रामानंद जी के नाम से प्रसिद्ध किए गए, जैसे ब्रह्मसूत्रों पर आनंद भाष्य और भगवत गीता भाष्य, जिनके संबंध में सावधान रहने की आवश्यकता है। बात यह है कि कुछ लोग रामानुज परंपरा से रामानंद जी की परंपरा को बिल्कुल स्वतंत्र और अलग सिद्ध करना चाहते हैं। इसी से रामानंद जी को एक स्वतंत्र आचार्य प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अनेक नाम पर एक वेदांत भाष्य प्रसिद्ध किया। रामानंद जी समय समय पर विनय और स्तुति के हिंदी पद भी बनाकर गाया करते थे। केवल 2-3 पदों का पता अब तक लगा है। एक पद तो यह है जो हनुमान जी की स्तुति में है, आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल भरतै मही कापे, रोग सोग जाकी सीमा न चापे, अंजनी सुत महाबलदायक, साधु संत पर सदा सहायक, बाई भुजा सब असुर संहारी, दहिनी भुजा सब संत उबारी, लक्ष्मीन धरती में मूर्छी पर्यो, पैठी पाताल जम कातर तोर्यो, आनी संजीवन प्राण उबार्यो, मही सबरन के फुबजो उपार्यो, गाढ़ परे कपि सुमरो तोही, होहु दयाल देहि जस मोही, लंका कोट समुंदर खाई, जात पवन सुत बार न लाई, लंक पर जारी असुर सब मार्यो, राजा राम के काज सवार्यो, घंटा ताल झालरी बाजे, जगमग ज्योति अवधपुर छाजे, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ अमर पद पावे, लंक विध्वंस कियो घर राई, रामानंद आरती गाई,
सुर नर मुनि सब करही आरती, जय 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 हनुमान लला की। स्वामी रामानंद जी का कोई प्रमाणिक वृत्त न मिलने से उनके संबंध में कई प्रकार के प्रवादों के प्रचार का अवसर लोगों को मिला है। कुछ लोगों का कहना है कि रामानंद जी अद्वितीयों के ज्योतिमठ के ब्रह्मचारी थे। इस संबंध में इतना ही कहा जा सकता है कि यह संभव है कि उन्होंने ब्रह्मचारी रहकर कुछ दिन उक्त मठ में वेदांत का अध्ययन किया, पीछे रामानुजाचार्य के सिद्धांतों की ओर आकर्षित हुए हैं। दूसरी बात जो उनके संबंध में कुछ लोग इधर उधर कहते सुने जाते हैं वह यह है कि उन्होंने 12 वर्ष तक गिरनार या आबू पर्वत पर योग साधना करके सिद्धि प्राप्त की थी। रामानंद जी के जो 2 ग्रंथ प्राप्त है तथा उसके संप्रदाय में जिस ढंग की उपासना चली आ रही है उससे स्पष्ट है कि वे खुले हुए विश्व के बीच भगवान की कला की भावना करने वाले विशुद्ध वैष्णव भक्ति मार्ग के अनुयायी थे, घट के भीतर ढूंढने वाले योग मार्गी नहीं। इसलिए योग साधनावली पर सिद्धि का रहस्य खोलना आवश्यक है। भक्तमाल में रामानंद जी के 12 शिष्य कहे गए हैं: अनंतादास, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरयानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रेदास, पद्मावती और सुरसरी। अनंतादास जी के शिष्य कृष्णदास पहरी हुए जिन्होंने गलता में रामानंद संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। यही पहली और सबसे प्रधान गद्दी हुई। रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व तोत्रादि का था वही महत्व रामानंद जी संप्रदाय के लिए उत्तर भारत में गलता को प्राप्त हुआ। यह उत्तरोत्तरादि कहलाया। कृष्णदास पहरी राजपुताने की ओर के दाहिम ब्राह्मण थे। जैसा कि आदिकाल के अंतर्गत बताया जा चुका है कि भक्ति आंदोलन के पूर्व देश में विशेषतर राजपुताने में नाथपंथी कनफट योगियों का बहुत प्रभाव था, जो अपनी सिद्धि की धाक जनता पर जमाए रहते थे। जब सीधे सीधे वैष्णव भक्ति मार्ग का आंदोलन देश में चला तब उसके प्रति दुर्भाव रखना उनके लिए स्वाभाविक था। कृष्णदास पहरी जब पहल गलता पहुँचे तब वहाँ की गद्दी नाथपंथी योगियों के अधिकार में थी। वे रात भर टिकने के विचार से वहीं धुनी लगाकर बैठ गए, पर कनफटों ने उन्हें उठा दिया। ऐसा प्रसिद्ध है कि इस पर पैहारजी ने अपनी सिद्धि दिखाई और वे धुनी की आग एक कपड़े में उठाकर दूसरी जगह जा बैठे। यह देख योगियों का महंत बाग बनकर उनकी ओर झपटा। इस पर पैहारजी जी के मुंह से निकला कि तू कैसा गधा है। वह महंत तुरंत गधा हो गया और कनफटों की मुद्राएं उनके कानों से निकलकर पैहारजी के सामने इकट्ठी हो गई। आमेर के राजा पृथ्वीराज के बहुत प्रार्थना करने पर महंत फिर आदमी बनाया गया। उसी समय राजा पैहारजी के शिष्य हो गए और गलता की गद्दी पर रामानंद वैष्णव का अधिकार हुआ। नाथपंथी योगियों के कारण जनता के हृदय में योग साधना और सिद्धि के प्रति आस्था जमी हुई थी। इससे पैहारजी की शिष्य परंपरा में योग साधना का भी बहुत कुछ समावेश हुआ। पैहारी के 2 प्रसिद्ध शिष्य हुए, अगरदास और किलहदास। इन्हीं किलहदास जी की प्रवृत्ति राम भक्ति के साथ साथ योगाभ्यास की ओर भी हुई, जिसमें रामानंद जी वैरागी परंपरा की एक शाखा में योग साधना का भी समावेश हुआ। यह शाखा वैरागियों में तपसी शाखा के नाम से प्रसिद्ध हुई। किलहदास के शिष्य द्वारकादास ने इस शाखा को पल्लवित किया। उनके संबंध में भक्तमाल में ये वाक्य हैं: अष्टांग जोग तन त्यागियो द्वारकादास जाने दुनी। जब कोई शाखा चल पड़ती है तब आगे चलकर अपनी प्राचीनता सिद्ध करने के लिए वह बहुत सी कथाओं का प्रचार करती है। स्वामी रामानंद जी के 12 वर्ष तक योग साधना करने की कथा इस प्रकार की है जो वैरागियों की तपसी शाखा में चली। किसी शाखा की प्राचीनता सिद्धि करने का प्रयत्न कथाओं की उद्भावना तक ही नहीं रह जाता। कुछ नए ग्रंथ भी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक के नाम से प्रसिद्ध किए जाते हैं। स्वामी रामानंद जी के नाम से चलाए हुए ऐसे 2 रद्दी ग्रंथ हमारे पास हैं। एक का नाम है योग चिंतामणि, दूसरे का नाम है राम रक्षा स्तोत्र। दोनों के कुछ नमूने बताए जाते हैं। विकट कटक रे भाई काया चढ़े न जाई, जह नाद बिंदु का हाथी सतगुरु ले चले साथी। जहाँ है अष्ट दल कमल फूला, हंसा सरोवर में भूला।
शब्द तो हृदय बसे, शब्द नयनों बसे, शब्द की महिमा चार वेद गाई। कहे गुरु रामानंद जी, सतगुरु दया करी मिलिया, सत्य का शब्द सुनू रे भाई। सूरत नगर करे सयल, जिसमें है आत्मा का महल, योग चिंतामणि से है। दूसरा, सत्या तारणी सर्वे दुख विदारणी, संध्या उच्चरे विघ्न टरे, पिंड प्राण के रक्षा श्रीनाथ निरंजन करे। नाद नाद सुषमना के साथ साचा, चाचरी भूचरी खेचरी अगोचरी, उन्मनी पांच मुद्रा सधंत साधु राजा। डरे डुंगूरे जले थले बाटे घाटे, ओघट निरंजन निराकर रक्षा करे। बाग बागनी का करो मुख काला, 64 योगनी मारी कुटका किया। अखिल ब्रह्मांड तिहुलोक में दुहाई फिरीबा करे। दास रामानंद ब्रह्मा चिना, सोई निज तत्व ब्रह्म ज्ञानी। राम रक्षा स्रोत से है, झाड़ फूक के काम के ऐसे ऐसे स्रोत भी रामानंद जी के गले मुंडे गए हैं। स्रोत के आरंभ में जो संध्या शब्द है, नाथ पंथ में उसका पारिभाषिक अर्थ है सुषमना नाड़ी की संधि में प्राण का जाना। इसी प्रकार निरंजन भी गोरख पंथ में उस ब्रह्मा के लिए एक रूढ़ शब्द है, जिसकी स्थिति वहाँ मानी गई है जहाँ नाद और बिंदु दोनों का लय हो जाता है। नाद कोटि सहस्त्राणी, बिंदु कोटि शतानि च, सर्वतत्र लय योति यंत्र देवो निरंजनम। नाद और बिंदु क्या है, यह नाद पंथ के प्रपंच में दिखाया जा चुका है। सिखों के ग्रंथ साहब में भी निर्गुण उपासना के 2 पद रामानंद के मिलते हैं। इनमें से एक यह है, कहाँ जाइए हो घरी लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग। जहाँ जाइए तह जल पशान, पूरी रहे हरि सब समान। वेद स्मृति सब मेलहे जोई, उहा जाइए हरि इहा न होई। एक बार मन भयो उमंग, घसी चोवा चंदन चारी अंग। पूजत चाली ठाई ठाई, सो ब्रह्मा बतायो गुरु आप माई। सतगुरु मैं बलिहारी तोर, सकल विकल भ्रम जारे मोर। रामानंद रमे एक ब्रह्मा, गुरु के एक शब्द काटे कोटि क्रम। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि ग्रंथ साहब में उदित दोनों पद भी वैष्णव भक्त रामानंद जी के नहीं हैं और किसी रामानंद के हो सकते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि वास्तव में रामानंद जी के केवल 2 संस्कृत ग्रंथ ही आज तक मिले हैं। वैष्णव मताब्ज भास्कर में रामानंद जी के शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं, जिनके उत्तर में राम तारक मंत्र की विस्तृत व्याख्या, तत्वोपदेश, अहिंसा का महत्व, प्रपत्ति, वैष्णवों की दिनचर्या, षोडशोपचार पूजन इत्यादि विषय है। 4 अवतारों के 4 भेद, स्वयं व्यक्त, देव, सेंध और मानुष करके कहा गया है कि वे प्रशस्त देशों में श्री सहित सदा निवास करते हैं। जाति भेद, क्रियाकलाप आदि की अपेक्षा न करने वाले भगवान की शरण में सबको जाना चाहिए। प्रापंतु परा सिद्धिम किंचनो जनो, द्विजादिरि चंचरणम हरिब्रेजितनम। परम दयालु सर्वगुण निपेक्षितम, क्रियाकलाप पादिक जाति भेदम। अगला है गोस्वामी तुलसीदास जी। यद्यपि स्वामी रामानंद जी की शिष्य परंपरा के द्वारा देश के बड़े भाग में राम भक्ति की पुष्टि निरंतर होती ही आ रही थी और भक्त लोग फुटकल पदों में राम की महिमा गाते आ रहे थे, पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का परमोज्वल प्रकाश विक्रम की 17वीं शताब्दी में पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी द्वारा स्फुरित हुआ। उनकी सर्वोत्मुखी प्रतिभा ने भाषा काव्य की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपना चमत्कार दिखाया। सारांश यह है कि राम भक्ति का वह परम विशद साहित्यिक संदर्भ इन्हीं भक्त शिरोमणि द्वारा घटित हुआ, जिससे हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ हुआ। शिव सिंह सरोज में गोस्वामी जी के एक शिष्य बेनी माधव दास कीर्त गोसाई चरित्र का उल्लेख है। इस ग्रंथ का कहीं पता न था, पर कुछ दिन हुए सहसा यह अयोध्या से निकल पड़ा। अयोध्या में एक अत्यंत निर्गुण दल है जो लुप्त पुस्तकों और रचनाओं को समय समय पर प्रकट करता रहता है। कभी नंददास कीर्त तुलसी की वंदना का पद प्रकट होता है, जिसमें नंददास कहते हैं, श्रीमत तुलसीदास सब गुरु भ्राता पद बंदे, नंददास के हृदय नयन को खालेउ सोई।
कभी सूरदास द्वारा रचित तुलसीदास की स्तुति का यह पद प्रकाशित होता है। धन्य भाग्य मम संत शिरोमणि, चरण कमल तकी आयु, दया दृष्टि ते मम दिशि हरेहु, तत्व स्वरूप लखायो, कर्म उपासन ज्ञान जनित, भ्रम संशय भूल नसायो। इस पद के अनुसार सूरदास का कर्म उपासना ज्ञान जनित भ्रम वल्लभाचार्य जी ने नहीं, तुलसीदास जी ने दूर किया था। सूरदास जी तुलसीदास जी से अवस्था में बहुत बड़े थे और उनसे पहले प्रसिद्ध भक्त हो गए थे, यह सब लोग जानते हैं। ये दोनों पद गोसाई चरित्र के मेल में हैं। अतः मैं इन सब का उद्गम एक ही समझता हूँ। गोसाई चरित्र में वर्णित बहुत सी बातें इतिहास से स्वतः विरुद्ध पड़ती है। यह बात माता प्रसाद गुप्त अपने कई लेखों में लिखा चुके हैं। रामानंद जी की शिष्य परंपरा के अनुसार देखें तो भी तुलसीदास के गुरु का नाम नरहर्या और नरहर्या के गुरु का नाम अनंतादास हते असंगत ठहरता है। अनंतादास और नरहरिदास दास दोनों रामानंद जी के 12 शिष्यों में थे। नरहरिदास को अलबत्त कुछ लोग अनंतानंद का शिष्य कहते हैं, पर भक्तमाल के अनुसार वे अनंतानंद के शिष्य श्रीरंग के शिष्य थे। गिरिनर में योगाभ्यासी सिद्ध रहा करते थे। तपसी शाखा की यह बात भी गोसाई चरित्र में आ गई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि तिथि वार आदि ज्योतिष की गणना से सब कुछ ठीक मिलाकर तुलसी के संबंध में चली आती हुई सारी जनश्रुतियों का समन्वय करके सावधानी के साथ इसकी रचना हुई है। पर एक ऐसी पदावली इसके भीतर चमक रही है जो इसे बिल्कुल आजकल की रचना घोषित कर रही है। यह है सत्यम शिवम सुंदरम। देखिए, देखिन तिरछित दृष्टि ते सब जने किन्ह सही संकरम, दिव्यासर सो लिखियो पढ़े धुनि सुने सत्य शिवम सुंदरम। यह पदावली अंग्रेजी समीक्षा क्षेत्र में प्रचलित द ट्रू द गुड एंड द ब्यूटीफुल का अनुवाद है, जिसका प्रचार पहले ब्रह्म समाज में, फिर बंगला में और हिंदी की आधुनिक समीक्षाओं में हुआ। यह हम अपने काव्य में रहस्यवाद के भीतर दिखा चुके हैं। यह बात अवश्य है कि गोसाई चरित्र में जो विरत दिए गए हैं वे अधिकतर वे ही हैं जो परंपरा से प्रसिद्ध चले आ रहे हैं। गोस्वामी जी का एक और जीवन चरित्र, जिसकी सूचना मर्यादा पत्रिका की ज्येष्ठ 1969 की संख्या में श्रीयुत इंद्रदेव नारायण जी ने दी, उनके एक दूसरे शिष्य महात्मा रघुवर दास जी का लिखा तुलसी चरित्र कहा जाता है। यह कहाँ तक प्रमाणिक है नहीं कहा जा सकता। दोनों चरित्रों के वृत्तांतों में परस्पर बहुत कुछ विरोध है। बाबा बेनी माधवदास के अनुसार गोस्वामी जी के पिता जमुना के किनारे दुबेपुरवा नामक गांव में दुबे और मुखिया थे और पूर्वज प्रतियोजा ग्राम के यहाँ आए थे। पर बाबा रघुवर दास जी के तुलसी चरित्र में लिखा है कि सरवार में मझोली के 23 कोस पर कस्या ग्राम में गोस्वामी जी के परपत्ति में है परशुराम मिश्र, जो गाना के मिश्र थे, रहते थे। वे तीर्थाटन करते करते चित्रकूट पहुँचे और उसी ओर राजापुर में बस गए। उनके पुत्र शंकर मिश्र हुए। शंकर मिश्र के रुद्रनाथ मिश्र और रुद्रनाथ मिश्र के मुरारी मिश्र हुए, जिनके पुत्र तुलसीराम जी आगे चलकर भक्त चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास हुए। दोनों चरित्रों में गोस्वामी जी का जन्म संवत 1554 दिया हुआ है। बाबा बेनी माधवदास की पुस्तक में तो श्रावण शुक्ला सप्तमी तिथि भी दी हुई है। पर इस संवत को ग्रहण करने से तुलसीदास जी की आयु 126 या 127 वर्ष आती है, जो पुनीत आचरण के महात्माओं के लिए असंभव तो नहीं कही जा सकती। शिव सिंह सरोज में लिखा है कि गोस्वामी जी संवत 1583 के लगभग उत्पन्न हुए थे। मिर्जापुर के प्रसिद्ध राम भक्त और रामायण जी पंडित राम गुलाम द्विवेदी भक्तों की जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म संवत 1589 मानते हैं। इसी सबसे पिछले संवत को ही डॉक्टर गिरियसन ने स्वीकार किया है। इनका सरयुपारी ब्राह्मण होना तो दोनों चरित्रों में पाया जाता है और सर्वमान्य है। तुलसीदास प्रासर गोत्र दुबे पहिरी ओझा के यह वाक्य भी प्रसिद्ध चला आता है और पंडित राम गुलाम ने भी इसका समर्थन किया है।
उक्त प्रसिद्धि के अनुसार गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। माता के नाम के प्रमाण में रहीम का यह दोहा कहा जाता है, सुरतई निर्दय नागतिय सब चाहती अस होए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। तुलसीदास जी ने कवितावली में कहा है कि मातु पिता जग जाई तजो, विधय न लिखियो कछु भाल भलाई। इसी प्रकार विनय पत्रिका में भी ये वाक्य हैं, जनक जननी तजो जनामी, करम बिनु विधु सजो अवडेरे, तथा तनु जयो कुटिल कीट जयो, तजो मातु पिता हूँ। इन वचनों के अनुसार यह जनश्रुति चल पड़ी कि गोस्वामी अभुक्त मूल में उत्पन्न हुए थे, इससे उनके माता पिता ने उन्हें त्याग दिया था। उक्त जनश्रुति के अनुसार गोसाई चरित्र में लिखा है कि गोस्वामी जी जब उत्पन्न हुए तब 5 वर्ष के बालक के समान थे और उन्हें पूरे दांत भी थे। वे रोए नहीं, केवल राम शब्द उनके मुंह से सुनाई पड़ा। बालक को राक्षस समझ पिता ने उसकी उपेक्षा की, पर माता ने उसकी रक्षा के लिए उद्विग्न होकर उसे अपनी एक दासी मुनिया को पालने पोसने को दिया और वह उसे लेकर अपनी ससुराल चली गई। 5 वर्ष पीछे जब मुनिया भी मर गई तब राजापुर में बालक के पिता के पास संवाद भेजा गया, पर उन्होंने बालक को लेना स्वीकार न किया। किसी प्रकार बालक का निर्वाह कुछ दिन हुआ। अंत में बाबा नरहरिदास ने उसे अपने पास रख लिया और कुछ शिक्षा दीक्षा दी। इन्हीं गुरु से गोस्वामी जी राम कथा सुना करते थे। इन्हीं अपने गुरु नरहरिदास के साथ गोस्वामी जी काशी में आकर पंचगंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी के स्थान पर रहने लगे। वहाँ पर एक परम विद्वान महात्मा श्रेष्ठ सनातन जी रहते थे, जिन्होंने तुलसीदास जी को वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि को प्रवीण कर दिया। 15 वर्ष तक अध्ययन करके गोस्वामी जी फिर अपनी जन्मभूमि राजापुर को लौटे, पर वहाँ इनके परिवार में कोई नहीं रह गया था और घर भी गिर गया था। यमुना पार के एक गांव में रहने वाले भारद्वाज गोत्री एक ब्राह्मण यमद्वितीया को राजापुर में स्नान करने आए। उन्होंने तुलसीदास जी की विद्या विनय और शील पर मुग्ध होकर अपनी कन्या इन्हें ब्याह दी। इसी पत्नी के उपदेश से गोस्वामी जी का विरक्त होना और भक्ति की सिद्धि प्राप्त करना प्रसिद्ध है। तुलसीदास जी अपनी इस पत्नी पर इतने अनुरक्त थे कि एक बार उनके मायके चले जाने पर वे बड़ी नदी पार करके उससे जाकर मिले। स्त्री ने उस समय ये दोहे कहे, लाज ने लागत आपको दोरे आयु साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहो मैं नाथ। अस्थि चरम में देह में तामे जैसी प्रीति, तेसो जो श्री राम में होती न होत भवभीति। यह बात तुलसीदास जी को ऐसी लग गई कि वे तुरंत काशी आकर विरक्त हो गए। इस वृत्तांत को प्रियादास जी ने भक्तमाल की अपनी टीका में दिया है और तुलसी चरित्र और गोसाई चरित्र में भी इसका उल्लेख है। गोस्वामी जी घर छोड़ने पर कुछ दिन काशी में और फिर काशी से अयोध्या जाकर रहे। उसके पीछे तीर्थ यात्रा करने निकले और जगन्नाथपुरी रामेश्वर द्वारका होते हुए बदरीश्रम गए। वहाँ से ये कैलाश और मानसरोवर तक निकल गए। अंत में चित्रकूट आकर ये बहुत दिनों तक रहे। यहाँ अनेक संतों से इनकी भेंट हुई। इनके अनंतर संवत 1631 में अयोध्या जाकर इन्होंने रामचरितमानस का आरंभ किया और उसे 2 वर्ष 7 महीने में समाप्त किया। रामायण का कुछ अंश विशेषतः किष्किंधा कांड काशी में रचा गया। रामायण समाप्त होने पर ये अधिकतर काशी में ही रहा करते थे। वहाँ अनेक शास्त्रिक विद्वान इनसे आकर मिला करते थे, क्योंकि इसकी प्रसिद्धि सारे देश में हो चुकी थी। ये अपने समय के सबसे बड़े भक्त और महात्मा माने जाते थे। कहते हैं कि उस समय के प्रसिद्ध विद्वान मधुसूदन सरस्वती से इनसे वाद हुआ था, जिससे प्रसन्न होकर इनकी स्तुति में यह श्लोक उन्होंने कहा था, आनंद कानने कसिच जग मस्तूर तुलसी तरु, कविता मंजरी यश्च राम भरमर भूषिता। गोस्वामी जी के मित्रों और स्नेहियों ने नवाब अब्दुल रहीम खान खाना, महाराज मान सिंह नाभाजी और मधुसूदन सरस्वती आदि कहे जाते हैं। रहीम से इनसे समय समय पर दोहों में लिखा पढ़ी हुआ करती थी।
काशी में इनके सबसे बड़े स्नेही और भक्त भदेनी के एक भूमिहार जमींदार टोडर थे, जिनकी मृत्यु होने पर इन्होंने कई दोहे कहे हैं। चार गांव को ठाकुरों मन को महामहीप, तुलसी या कलिकाल में अथय टोडर दीप। तुलसी राम सन्हे को सिर पर भारी भारू, टोडर कांधा नहीं दियो सब कही रहे उतारू। राम धाम टोडर गए तुलसी भय असोच, जीवो मित पुनित बिनु यह यानी संकोच। गोस्वामी जी की मृत्यु के संबंध में लोग यह दोहा कहा करते हैं। संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। पर बाबा बेनी माधवदास जी की पुस्तक में दूसरी पंक्ति इस प्रकार है, श्रावण कृष्णा तीज शनि तुलसी तजो शरीर। यही ठीक तिथि है, क्योंकि टोडर के वंशज अब तक इसी तिथि को गोस्वामी जी के नाम से सीधा दिया करते हैं। मैं पुनि निज गुरु सनसनी कथा सो सूकर खेत को लेकर कुछ लोग गोस्वामी जी का जन्म स्थान ढूंढने एटा जिले के सोंगे नामक स्थान पर सीधे पश्चिम दौड़े हैं। पहले पहल उस ओर इशारा संवत लाला सीताराम ने अयोध्या कांड के संवत्पादित संस्करण की भूमिका में दिया था। उसके बहुत दिन पीछे उसी इशारे पर दौड़ लगी और अनेक प्रकार के कल्पित प्रमाण सोरों को जन्म स्थान सिद्ध करने के लिए तैयार किए गए। सारे उपद्रव की जड़ है सूकर खेत, जो भरम से सोरो समझ लिया गया। सूकर क्षेत्र गोडे के जिले में सरजू के किनारे एक पवित्र तीर्थ है, जहां आसपास के कई जिलों के लोग स्नान करने जाते हैं और मेला लगता है। बिना भाषा की परख है, उन्हें यह देखते देर न लगेगा कि तुलसीदास की भाषा में ऐसे शब्द जो स्थान विशेष के बाहर नहीं बोले जाते, केवल दो स्थान के हैं, चित्रकूट के आसपास के और अयोध्या के आसपास के। किसी कवि की रचना में यदि किसी स्थान विशेष के भीतर ही बोले जाने वाले अनेक शब्द मिले तो उस स्थान विशेष से कवि का निवास संबंध मानना चाहिए। इस दृष्टि से देखने पर यह बात मन में बैठ जाती है कि तुलसीदास का जन्म राजापुर में हुआ, जहां उनकी कुमार अवस्था बीती। सरवरिया होने के कारण उनके कुल के तथा संबंधी अयोध्या गोड़ा बस्ती के आसपास थे, जहां उनका आना जाना बराबर रहा करता था। विरक्त होने पर वे अयोध्या में ही रहने लगे थे। रामचरितमानस में आए हुए कुछ शब्द और प्रयोग बताए जाते हैं जो अयोध्या के आसपास ही बोले जाते हैं, जैसे माहुर विष, सरो कसरत, फहराना या फहराना, प्रफुल्लित होना, फुर सच, अनभल ताकना, बुरा मानना, रावर राउरेही आपको, रमा लही रमा ने पाया, कुटी दिल लगी या फिर उपहास। इसी प्रकार ये शब्द चित्रकूट के आसपास बघेलखंड में ही बोले जाते हैं। कुराए वे गड्ढे जो करेल पोली जमीन में बरसात के कारण जगह जगह पड़ जाते हैं। सुहार सूप का या रसोईया, ये शब्द और प्रयोग इस बात का पता देते हैं कि किन किन स्थानों की बोली गोस्वामी जी की अपनी थी। ते ही अवसर एक तापस आवा, तेज पूंज लघु बयस सुहावा, कवि अलसित गति वेश बिरागी, मन करम वचन राम अनुरागी, सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट दो पहचाने, प्रेऊ दंड जिमि धरत नील, दशा न जाई बखानी। यह तापस एकाएक आता है, कब जाता है, कौन है, इसका कोई उल्लेख नहीं है। बात यह है कि इस ढंग से कवि ने अपने को ही तापस रूप में राम के पास पहुंचाया है, और ठीक उसी प्रदेश में जहां के वे निवासी थे, अर्थात राजापुर के पास। सूरदास ने भी भक्तों की इस पद्धति का अवलंबन किया है। यह तो निर्विवाद है कि वल्लभाचार्य जी ने दीक्षा लेने के बाद सूरदास जी गोवर्धन पर श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन किया करते थे। अपने सुरसागर के 10वें स्कंद के आरंभ में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अपने को डाडी के रूप में नंद के द्वार पर पहुंचाया है। नंद जू मेरे मन आनंद भयो, हो गोवर्धन तो आए, तुम्हारे पुत्र भयो मैं सुनी के अति आतुर उठी धायो, जब तुम मदन मोहन करी टेरो, यह सुनी के घर जाऊं, हो तो तेरे घर में डाडी, सूरदास मेरो नाऊं। सबका सारांश यह है कि तुलसीदास का जन्म स्थान राजापुर में
जो पश्चिम चला आता था वही ठीक है। एक बात की ओर ध्यान जाता है, तुलसीदास रामानंद संप्रदाय के बैरागी परंपरा में नहीं जान पड़ते। उक्त संप्रदाय के अंतर्गत जितनी शिष्य परंपराएं मानी जाती है उनमें सूरदास जी का नाम कहीं नहीं है। रामानंद परंपरा में सम्मिलित करने के लिए उन्हें नरहरिदास का शिष्य बताकर जो परंपरा मिलाई गई है वह कल्पित प्रतीत होती है। वे रामोपासक वैष्णव अवश्य थे, पर समार्थ वैष्णव थे। गोस्वामी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में पहल दिखाई पड़ा। वीर गाथा काल के कवि अपने संकुचित क्षेत्र में काव्य भाषा के पुराने रूप को लेकर एक विशेष शैली की परंपरा निभाते आ रहे थे। चलती भाषा का संस्कार और समुन्नति उनके द्वारा नहीं हुई। भक्ति काल में आकर भाषा के चलते रूप को समाश्रय मिलने लगा। कबीरदास ने चलती बोली में अपनी वाणी कही, पर वह बोली बेठिकाने की थी। उसका कोई नियत रूप न था। शोरसेनी अपभ्रंश या नागर अपभ्रंश का जो सामान्य रूप साहित्य के लिए स्वीकृत था, उससे कबीर का लगाव न था। उन्होंने नाथ पंथियों की सद्दुकड़ी भाषा का व्यवहार किया, जिसमें खड़ी बोली के बीच राजस्थानी और पंजाबी का मेल था। इसका कारण यह था कि मुसलमानों की बोली पंजाबी या खड़ी बोली हो गई थी और निर्गुण पंथी साधुओं का लक्ष्य मुसलमानों पर भी प्रभाव डालने का था। उनकी भाषा में अरबी और फारसी के शब्दों का भी मनमाना प्रयोग मिलता है। उनका कोई साहित्यिक लक्ष्य न था और वे पढ़े लिखे लोगों से दूर ही दूर अपना उपदेश सुनाया करते थे। साहित्य की भाषा में जो वीरगाथा काल के कवियों के हाथों में बहुत कुछ अपने पुराने रूप में ही रही, प्रचलित भाषा के संयोग से नया जीवन सगुणोपासक कवियों द्वारा प्राप्त हुआ। भक्त सूरदास जी ब्रज की चलती भाषा को परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्यिक भाषा को लोक व्यवहार के मेल में लाए। उन्होंने परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा का तिरस्कार न करने उसे एक नया चलता रूप दिया। सूरसागर को ध्यानपूर्वक देखने से उसमें क्रियाओं के कुछ पुराने रूप, कुछ सार्वभौम तथा कुछ प्राकृत के शब्द पाए जाएंगे। सारांश यह है कि वे परंपरागत काव्य भाषा को बिल्कुल अलग करके एक बारगी नई चलती बोली लेकर नहीं चले। भाषा का एक शिष्ट सामान्य रूप उन्होंने रखा, जिसका व्यवहार आगे चलकर बराबर कविता में होता आया है। यह तो हुई ब्रज भाषा की बात। इसके साथ ही पूर्वी बोली या अवधि भी साहित्य निर्माण की ओर अग्रसर हो चुकी थी। जैसा कि कहा जा चुका है, अवधि की सबसे पुरानी रचना ईश्वरदास जी की सत्यवती कथा है। आगे चलकर प्रेम मार्गी शाखा के मुसलमान कवियों ने अपनी कहानियों के लिए अवधि भाषा ही चुनी। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय में काव्य भाषा के दो रूप प्रचलित पाए, एक ब्रज और दूसरी अवधि। दोनों में उन्होंने समान अधिकार के साथ रचनाएं की। भाषा पद्य के स्वरूप को लेते हैं तो गोस्वामी के सामने कई शैलियाँ प्रचलित थी, जिनमें से मुख्य ये है: वीरगाथा काल की छप्पय पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि भाटों की कवित सवेया पद्धति, कबीरदास की नीति संबंधी वाणी की दोहा पद्धति जो अपभ्रंश से चली आती थी, और ईश्वरदास की दोहे चौपाई वाली प्रबंध पद्धति। इस प्रकार काव्य भाषा के दो रूप और रचना की 5 मुख्य शैलियाँ साहित्य क्षेत्र में गोस्वामी जी को मिली। तुलसीदास जी के रचना विधान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे अपनी सर्वोत्मुखी प्रतिभा के बल से सबके सौंदर्य की पराकाष्ठा अपनी दिव्य वाणी में दिखाकर साहित्य क्षेत्र में प्रथम पद के अधिकारी हुए। हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूरसागर में पाते हैं, वही माधुर्य और भी संस्कृत रूप में हम गीतावली और किशन गीतावली में पाते हैं। ठेठ अवधि की जो मिठास हमें जायसी की पद्मावत में मिलती है, वही जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण और रामलला नहचु में हम पाते हैं। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था, न जायसी का ब्रज भाषा पर। प्रचलित रचना शैलियों पर उनका इसी प्रकार का पूर्ण अधिकार हम पाते हैं। वीरगाथा काल की छप्पय पद्धति पर इनकी रचना थोड़ी है, पर इनकी निपुणता पूर्ण रूप से प्रदर्शित करती है। जैसे
कथौ विटप भूधर उपारी परसेन बरखत, कथौ बाजी सो बाजी मर्दी गजराज करखत, चरण चोट चटकन चकोट अरि उर सिर बजत, बिकट कटक बिछरत वीर वारित जिमी गजत, लंगूर लपेटत पटकी भट जयति राम जय उचरत, तुलसीस पवन नंदन अटल जुद क्रुद कौतुक करत, डिगती उर्वी अति गुरवी सर्व पबे समुंदर सर, बयाल बधिर तोहि काल विकल दिगपाल चराचर, दिगयंत लरखरत परत दस कंठ मुख भर, सुर विमान हिम भानु संघटित होत परस्पर, चौके विरंचरी शंकर सहित कोल कमठ अहि कलमल्यो, ब्रह्मंड खंड कियो चंडधुनि जभई राम शिव धनु दल्यो। विद्यापति और सूरदास के गीत पद्धति पर इन्होंने बहुत विस्तृत और बड़ी सुंदर रचना की है। सूरदास जी की रचना में संस्कृत की कोमलकांत पदावली और अनुप्रासों की वह विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वामी जी की रचना में है। दोनों भक्त शिरोमणियों की रचना में यह भेद ध्यान देने योग्य है और इस पर ध्यान अवश्य जाता है। गोस्वामी जी की रचना अधिक संस्कृत गर्भित है, पर इसका यह अभिप्राय नहीं है कि इनके पदों में शुद्ध देश भाषा का माधुर्य नहीं है। इन्होंने दोनों प्रकार की मधुरता का बहुत ही अनूठा मिश्रण किया है। विनय पत्रिका के प्रारंभिक स्रोतों में जो संस्कृत पद विन्यास है, उसमें गीत गोविंद की पद विन्यास से इस बात की विशेषता है कि वह विषम है और रस के अनुकूल, कहीं कोमल और कहीं कर्कश देखने योग्य है। हृदय के त्रिविध भावों की व्यंजना गीतावली के मधुर पदों में देखने में आता है। कौशल्या के सामने भरत अपनी आत्मग्लानि की व्यंजना किन शब्दों में करते हैं, यह बताते हैं। जो हो मातु मते मह हवे हो, तो जननी जग में या मुख की, कहाँ कालीमा द्वे हो, क्यों हो आजू होत सुचि सप्तनी, कौन माहनी है साची, महिमा मिर्गी कौन सुकृति की, खल बच विषय बाची। इसी प्रकार चित्रकूट में राम के सम्मुख जाते हुए भरत की दशा का भी सुंदर चित्रण है। विलोके दुरीते दो वीर, मन अगुहुड तन पुलक शिथिल भयो, नयन नलीन भरे नील, गढ़त गोड मनो संकुच पंख में, कड़त प्रेम बल धीर। गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास के अनुकरण पर की है। बाल लीला के कई एक पद ज्यों के त्यों सूर सागर में भी मिलते हैं, केवल राम और श्याम का अंतर है। लंका कांड तक तो कथा के अनेक रूपता के अनुसार मामलिक शस्त्रों का जो चुनाव हुआ है वह तुलसी के सर्वथा अनुरूप है, पर उत्तरकांड में जाकर सूर पद्धति के अतिशय अनुकरण के कारण उनका गंभीर व्यक्तित्व तिरोहित सा हो गया है। जिस रूप में राम को उन्होंने स्वत्र लिया है, उनका भी ध्यान उन्हें नहीं रह गया है। सूरदास में जिस प्रकार गोपियों के साथ श्री कृष्ण हिंडोला झूलते हैं, होली खेलते हैं, वही करते राम भी दिखाए गए हैं। इतना अवश्य है कि सीता की सखियों और पुरनारियों का राम की ओर पुंजय भाव ही प्रकट होता है। राम की नक्षिक शोभा का अलंकृत वर्णन भी सूर की शैली पर बहुत से पदों में लगातार चला गया है। सरयू तट के इस आनंदोत्सव को आगे चलकर रसिक लोग क्या रूप देंगे, इसका ख्याल गोस्वामी को न रहा। ग पाठ गंग आदि भाटों की कवित सवेया पद्धति पर भी इसी प्रकार का सारा रामचरित्र गोस्वामी कह गए हैं, जिसमें नाना रसों का सन्निवेश अत्यंत विशद रूप में और अत्यंत पुष्ट और स्वच्छ भाषा में मिलता है। नाना रसमयी रामकथा तुलसीदास ने अनेक प्रकार की रचनाओं में कही है। कवितावली में रसानुकूल शब्द योजना बड़ी सुंदर है, जो तुलसीदास ऐसी कोमल भाषा का व्यवहार करते हैं, जैसे राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाई, बातें सबे सुधी भूली गई, कर टेकी रही पल डारती नाही, मोरो गुरूर गुमान भरो यह, कौशिक छोटो सो ढोटो है काको। नेक्स्ट, जल को गए लखन है लारिका, पारिखो पीछा घरिक हवे ठाडे, पोची पसेउ बयारी करो, अरुपाय पखारियो बबूरी डांटे। वे ही वीर और भयानक के प्रसंग में ऐसी शब्दावली का व्यवहार करते हैं। प्रबल प्रचंड बरिबंड बाहुदंड वीर, धाये जातु धन हनुमान लियो घेरी के, महाबल पूंज
कुंजरारी क्यों गरजी भट्ट, जहाँ तहाँ पटके लंगूर फेरी फरीके, मारे लात तोरे गात, भागे जात हाहा खात, कहे तुलसीस राखी राम की सो टेरी के, ठहर ठहर परे कहरी कहरी उठे, हरि हरि हर सिद्ध हसे हैरी के। अगला पद। बाल्दी विशाल विकराल जवाल लाल मानो, लंक ले लीबे को काल रसना पसारी है, कंधो व्योम बीथिका भरे है भूरी धूमकेतु, बरी बीर रस बीर तरवारी सी उधारी है। घ पाठ। नीति के उपदेश की भक्ति पद्धति पर बहुत से दोहे रामचरितमानस और दोहावली में मिलेंगे, जिनमें बड़ी मामलिकता से और कहीं कहीं बड़े रचना कौशल के व्यवहार की बातें कही गई हैं और भक्ति प्रेम की मर्यादा दिखाई गई है। जैसे रिझी अपनी बूझी पर खींच विचार विहीन, ते उपदेश ने मानी मोह महोधी मीन, लोगन भलो मानव जो भलो हीन की आस, करत गगन को गेडुआ सो मठ तुलसीदास, की तोही लागी राम प्रिय की तू राम प्रिय होही, दुही मह रचे जो सुगम सोई कीबे तुलसी तोही। ड पाठ। जिस प्रकार चौपाई दोहे के क्रम में जायसी ने अपना पद्मावत नाम का प्रबंध काव्य लिखा, उसी प्रकार गोस्वामी जी ने अपना परम प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस, जो लोगों के हृदय का हार बनता चला आता है, रचा। भाषा वही अवधि है, केवल पद विन्यास का भेद है। गोस्वामी जी शास्त्र पारंगत विद्वान थे, अतः उनकी शब्द योजना साहित्यिक और संस्कृत गर्भित है। जायसी में केवल ठेठ अवधि का माधुर्य है, पर गोस्वामी जी की रचना में संस्कृत की कोमल पदावली का बहुत ही मनोहर मिश्रण है। चौपाइयों में दोनों की भाषा का भेद स्पष्ट बताया जाता है। जायसी का एक पद। जब हुंत कहिंगा पंखी संदेसी, सुनी की आवा है परदेसी, तब हुंत तुम्हें बिन रहे न जीऊँ, चातक भयु कहत पीऊ पीऊ, भयु बिरह जली कोहली कारी, डार डार जो कूकी पुकारी। यह दोहा जायसी का है। अगला दोहा तुलसीदास जी का है। अमीय मुरी में चूरन चारु, सुमन सकल भव रुज परिवारु, सुकृत शंभु तनु विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद परसूति, जन मन मंजू मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बसी करनी। सारांश यह है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। अब हम गोस्वामी जी के वर्णित विषय को विस्तार से विचार करेंगे। यह विचार करेंगे कि मानव जीवन की कितनी अधिक दशाओं का सन्निवेश उनकी कविता के भीतर है। इस संबंध में हम यह पहले ही कह देना चाहते हैं कि अपने दृष्टि विस्तार के कारण ही तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं के महानुभाव को, और कवि जीवन का कोई एक लक्ष्य लेकर चले हैं। जैसे वीर काल के कवि उत्साह को, भक्ति काल के दूसरे कवि प्रेम और ज्ञान को, अलंकार के कवि दाम्पत्य प्रणय या श्रृंगार को, पर इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भावों और व्यवहारों तक है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भक्ति का उपदेश करती है, तो दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुग्ध करती है। व्यक्तिगत साधना के साथ ही साथ लोक धर्म की अत्यंत उज्ज्वल छटा उसमें वर्तमान है। पहले कहा जा चुका है कि निर्गुण धारा के संतों की वाणी में किस प्रकार लोक धर्म की अवहेलना छिपी हुई थी। सगुण धारा की भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने। उन्होंने देखा कि उनके वचनों से जनता की चित्तवृत्ति में ऐसे घोर विकार की आशंका है जिससे समाज विशृंखल हो जाएगा, उसकी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। जिस समाज से ज्ञान संपन्न शास्त्रीय विद्वानों, अन्याय अत्याचार के दमन में तत्पर वीरों, पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करने वाले उच्चास्य व्यक्तियों, प्रतिपरायण सत्यों, पितृभक्ति के कारण प्रजा का पुत्रवत पालन करने वाले शासकों आदि के प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव उठ जाएगा, उसका कल्याण कदापि नहीं हो सकता।
गोस्वामी जी को निर्गुण पंथियों की वाणी में लोक धर्म की अपेक्षा का भाव स्पष्ट दिखाई पड़ा। साथ ही उन्होंने यह भी देखा कि बहुत से अनाधिकारी और अशिक्षित वेदांत के कुछ चलन शब्दों को लेकर बिना उनका तात्पर्य समझे यूं ही ज्ञानी बने हुए मूर्ख जनता को लौकिक कर्तव्यों से विचलित करना चाहते हैं और मूर्खता मिश्रित अहंकार की वृद्धि कर रहे हैं। इस दशा को लक्ष्य करके उन्होंने इस प्रकार के वचन कहे हैं। श्रुति सम्मत हरिभक्ति पंथ संयुत वृत्ति विवेक, नहीं परिहरि विमोह बस कल्पहि पथ अनेक। साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान, भक्ति निरूपई भक्त कली निंदहि वेद पुराण। बाधई शूद्र द्विजन सन हम तुमते कछु घाटी, जानई ब्रह्मा सोप विप्रवर आखी देखा वही डाटी। इस प्रकार योग मार्ग से भक्ति मार्ग का पार्थक्य गोस्वामी जी ने बहुस्पष्ट शब्दों में बताया है। योग मार्ग ईश्वर को अंतस्थ मानकर अनेक प्रकार की अंत साधनाओं में प्रवृत्त करता है। सगुण भक्ति मार्गी ईश्वर को भीतर और बाहर स्वतंत्र मानकर उनकी कथा का दर्शन खुले हुए व्यक्त जगत के बीच करता है। वह ईश्वर को केवल मनुष्य के क्षुद्र घट के भीतर ही नहीं मानता। इसी से गोस्वामी जी कहते हैं, अंतरिक्ष मोही ते बड़े बाहिर जामी है राम, जो नाम लिए त पेज परे प्रहलादु को परगटे प्रभु पाहनते न हिए त। घट के भीतर कहने से गुहा या रहस्य की धारणा फैलती है, जो भक्ति के सीधे स्वाभाविक मार्ग में बांधा डालती है। घट के भीतर साक्षात्कार करने की बात कहने वाले प्राय अपने को गूढ़ रहस्यदर्शी प्रकट करने के लिए सीधी सादी बात को भी रूपक बांधकर और टेढ़ी पहेली बनाकर कहा करते हैं। पर इस प्रकार के दुर्राव छिपाव की प्रवृत्ति को गोस्वामी जी भक्ति का विरोधी मानते हैं। सरलता या सीधेपन को वे भक्ति का नित्य लक्षण कहते हैं। मन की सरलता, वचन की सरलता और कर्म की सरलता, तीनों को। सूधे मन सूधे वचन सूधी सब करतूती, तुलसी सूधी सकल विधि रघुवर प्रेम प्रस्तुति। वे भक्ति के मार्ग को ऐसा नहीं मानते जिसे लखे कोई बिरले। वे उसे ऐसा सीधा साधा स्वाभाविक मार्ग बताते हैं जो सबके सामने दिखाई पड़ता है। वह संसार में सबके लिए ऐसा ही सुलभ है जैसे अन्न और जल, निगम अगम साहब सुगम, राम सांचली चाह अबू असन अवलोकियत सुलभ सभई जगमाहा। अभिप्राय यह है कि जिस हृदय से भक्ति की जाती है वह सबके पास है। हृदय की जिस पद्धति से भक्ति की जाती है वह भी है जिससे माता पिता की भक्ति, पुत्र कलत्र का प्रेम किया जाता है। इसी से गोस्वामी जी कहते हैं कि यही जग मह जह लगी, या तन की प्रीति प्रतीति सगाई, सो सब तुलसीदास प्रभु ही, सो हो समीटी इकठाई। नाथपंथी रमते जोगियों के प्रभाव से जनता अंधी भेड़ बनी हुई तरह तरह की करामातों को साधुता का चिन्ह मानने लगी थी और ईश्वरोन्मुख साधना को कुछ बिरले हृदयदर्शी लोगों का ही काम समझने लगी थी। जो हृदय सबके पास होता है वही अपनी स्वाभाविक वृत्तियों द्वारा भगवान की ओर लगाया जा सकता है। इस बात पर पर्दा सा डाल दिया गया है। इससे हृदय रहते भी भक्ति का सच्चा स्वाभाविक मार्ग लोग नहीं देख पाते थे। यह पहले ही बताया जा चुका है कि नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। रागात्मिका वृत्ति से उसका कोई लगाव नहीं। अंतः रमते जोगियों की रहस्य भरी बानियाँ सुनते सुनते जनता के हृदय में भक्ति की सच्ची भावना दब गई थी, उठने की नहीं पाती थी। लोक की इसी दशा को लक्ष्य करके गोस्वामी जी को कहना पड़ा था, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग। गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वगुण पूर्णता। जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलती है। सब पक्षों के साथ उसका सामंजस्य है। न उसका कर्म या धर्म से विरोध, न ज्ञान से। धर्म तो उसका नित्य लक्षण है। तुलसी की भक्ति को धर्म या ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं। योग का भी उसमें समन्वय है, पर उतने ही का है जितना ध्यान के लिए, चित्त को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है। प्राचीन भारतीय भक्ति मार्ग के भीतर भी उन्होंने बहुत सी बढ़ती हुई बुराइयों को रोकने का प्रयत्न किया है।
शैवों और वैष्णवों के बीच बढ़ते हुए विद्वेष को उन्होंने अपनी सामंजस्य व्यवस्था द्वारा बहुत कुछ रोका, जिसके कारण उत्तरी भारत में वह कैसा भयंकर रूप न धारण कर सका जैसा दक्षिण में किया। यहीं तक नहीं, जिस प्रकार उन्होंने लोक धर्म और भक्ति साधना को एक में सम्मिलित करके दिखाया, उसी प्रकार कर्म, ज्ञान और उपासना के बीच भी सामंजस्य स्थित किया। मानस के बाल कांड में संत समाज का जो लंबा रूपक है, वह इस बात को स्पष्ट रूप में सामने लाता है कि भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर भी लोक पक्ष उन्होंने नहीं छोड़ा। लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था। कृष्णोपासक भक्तों पर इस अंग की कमी थी। उसके बीच उपास्य और उपासक के संबंध में ही गूढ़ातिगूढ़ व्यंजना हुई। दूसरे प्रकार के लोक व्यापक नाना संबंधों के लोक कल्याणी सौंदर्य की प्रतिष्ठा नहीं हुई। यही कारण है कि उनकी भक्ति रस भरी वाणी जैसी मंगलकारिणी मानी गई है, वैसी और किसी की नहीं। आज राजा से रंक तक के घर में गोस्वामी जी का रामचरितमानस विराज रहा और प्रत्येक प्रसंग पर इनकी चौपाई कही जाती है। अपनी सगुणोपासना का निरूपण गोस्वामी जी ने कई ढंग से किया है। रामचरितमानस के नाम और रूप दोनों को ईश्वर की उपाधि कहकर वे उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं। नाम रूप दुई इस उपाधि, अकथ अनादि सुसामुझी सादी। नाम रूप गति अकथ कहानी, समुझत सुखद न प्रति बखानी। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभागी। दोहावली में भक्ति की सुगमता बड़े ही मामरिक ढंग से गोस्वामी जी ने इस दोहे के द्वारा सूचित की है कि तो ही लागही राम प्रिय, कि तू राम प्रिय होही। दुहि में रचे जो सुगम होई, कीबे तुलसी तोही। इसी प्रकार रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आस्फुल्लनदायिनी कहा है। रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस में मिलता है। पहली बात जिस पर ध्यान जाता है वह है कथा काव्य के सब अवयवों का उचित समीकरण। कथा काव्य या प्रबंध काव्य के भीतर इतिवृत्त, वस्तु व्यापार, वर्णन, भाव व्यंजना और संवाद ये अवयव होते हैं। न तो अयोध्यापुरी की शोभा, बाल लीला, नक्षिक, जनक की वाटिका, अभिषेकोत्सव इत्यादि के वर्णन बहुत लंबे होने पाए हैं, न पात्रों के संवाद, न प्रेम, शोक आदि भावों की व्यंजना। इतिवृत्त की श्रृंखला भी कहीं से टूटती नहीं है। दूसरी बात है कथा के मामरिक सतलों की पहचान। अधिक विस्तार हमें ऐसे ही प्रसंगों का मिलता है जो मनुष्य मात्र के हृदय को स्पर्श करने वाले हैं, जैसे जनक की वाटिका में राम सीता का परस्पर दर्शन, राम वन गमन, दशरथ मरण, भरत की आत्मग्लानि, वन के मार्ग में स्त्री पुरुषों की सहानुभूति, युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लगना इत्यादि। तीसरी बात है प्रसंगानुकूल भाषा। रसों के अनुकूल कोमल कठोर पदों की योजना तो निर्दिष्ट रूढ़ी ही है। उसके अतिरिक्त गोस्वामी जी ने इस बात का भी ध्यान रखा है कि किस स्थल पर विद्वानों या शिक्षितों को संस्कृत मिश्रित भाषा रखनी चाहिए और किस स्थल पर ठेठ बोली। घरेलू प्रसंग समझ कर केकई और मंथरा के संवाद में उन्होंने ठेठ बोली और स्त्रियों में विशेष चलते प्रयोगों का व्यवहार किया है। अनुप्रास की ओर प्रवृत्ति तो सब रचनाओं में स्पष्ट लक्षित होती है। चौथी बात है श्रृंगार में शिष्ट मर्यादा के भीतर बहुत ही व्यंजक वर्णन। जिस धूमधाम से मानस की प्रस्तावना चली है उसे देखते ही ग्रंथ के महत्व का आभास मिल जाता है। उससे साफ झलकता है कि तुलसीदास जी अपने ही तक दृष्टि रखने वाले भक्त न थे, संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त थे। जिस व्यक्त जगत के बीच उन्होंने भगवान के राम रूप की कला का दर्शन कराना था, पहले चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर उसके अनेक रूपात्मक स्वरूप को उन्होंने सामने रखा, फिर उसके भले बुरे पक्षों की विषमता दिखाकर अपने मन का यह कहकर समाधान किया है, सुधा सुरासम साधु असाधु, जनक एक जग जल्दी अगाधु। इसी प्रस्तावना के भीतर तुलसी ने अपनी उपासना के अनुकूल विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का आभास भी यह कहकर दिया है, सिया राम में सब जग जानी, करो प्राण जोरी जुग पानी। जगत को केवल राम में न कहकर उन्होंने सिया राम कहा है। सीता प्रकृति स्वरूपा है और राम ब्रह्मा। प्रकृति अचित पक्ष है और ब्रह्मा चित पक्ष है।
अतः पारमार्थिक सत्ता चिदाचिदृष्ट है। यह स्पष्ट झलकता है चित्त और अचित्त वस्तुतः एक ही है, जिसका निर्देश उन्होंने दिया है। जैसे गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हई परम प्रिय खिन कह कर किया है। रामचरितमानस के भीतर कहीं कहीं घटनाओं के थोड़े ही हेर फेर तथा स्वकल्पित संवादों के समावेश के अतिरिक्त अपनी और छोटी मोटी घटनाओं या प्रसंगों की नई कल्पना तुलसीदास ने नहीं की है। मानस में उनका ऐसा न करना तो उनके उद्देश्य के अनुसार बहुत ठीक है। राम के प्रामाणिक चरित्र द्वारा वे जीवन भर बना रहने वाला प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे और काव्य के समान केवल अल्पस्थायी रसानुभूति मात्र नहीं है। ये प्रसंग तो केवल तुलसी द्वारा कल्पित है। यह धारणा उन प्रसंगों का कोई स्थायी प्रभाव श्रोताओं या पाठकों पर न जमने देती। पर गीतावली तो प्रबंध काव्य न थी, उसमें तो सूर के अनुकरण पर वस्तु व्यापार वर्णन का बहुत विस्तार है। उसके भीतर छोटे छोटे नूतन प्रसंगों की उद्भावना का पूरा अवकाश था। फिर भी कल्पित घटनात्मक प्रसंग नहीं पाए जाते। इससे यही प्रतीत होता है कि उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी, नए नए प्रसंगों की उद्भावना करने वाली नहीं। उनकी कल्पना वस्तु स्थिति को ज्यों की त्यों लेकर उसके मामलिक स्वरूपों के उद्घाटन में प्रवृत्त होती थी। गोपियों को छकाने वाली कृष्ण लीला के अंतर्गत छोटी मोटी कथा के रूपों में कुछ दूर तक मनोरंजक और कुतूहलप्रद ढंग से चलने वाली नाना प्रसंगों की जो नवीन उद्भावना सूरसागर में पाई जाती है, वह तुलसी के किसी ग्रंथ में नहीं मिलती। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। उपदेश उन्होंने किसी न किसी पात्र के मुख से कराए हैं। इससे काव्य दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि वे उपदेश पात्र स्वभाव चित्रण के साधन रूप हैं। पर बात यह नहीं है कि वे उपदेश के लिए ही है। गोस्वामी जी के रचे 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें 5 बड़े 7 छोटे हैं। दोहावली, कवित्र रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका बड़े बड़े ग्रंथ हैं और तथा राम लला नहचु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बर्वे रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और रामाज्ञा प्रश्नावली छोटे हैं। पंडित राम गुलाम द्विवेदी ने जो एक प्रसिद्ध भक्त और रामायणी हो गए हैं, इन्हीं 12 ग्रंथों को गोस्वामी जी कृत माना है। पर शिव सिंह सरोज में 10 और ग्रंथों के नाम गिनाए गए हैं, यथा राम सतसई, संकट मोचन, हनुमान बाधुक, रामसलाका, छंदावली, छप्पे रामायण, कड़खा रामायण, रोला रामायण, झूलना रामायण और कुंडलिया रामायण। इनमें से कई एक तो मिलते ही नहीं। हनुमान बाहुक को पंडित राम गुलाम जी ने कवितावली के लिए ही अंतर्गत लिया है। राम सतसई में 700 से अधिक दोहे हैं, जिनमें से 150 के लगभग दोहावली के ही हैं। अधिकांश दोहे उसमें कुतूहलवर्धक चातुर्य लिए गए हैं और क्लिष्ट हैं। यद्यपि दोहावली में भी कुछ दोहे इस ढंग के हैं, पर गोस्वामी जी ऐसे गंभीर सहृदय और कलामर्ग महापुरुष के ऐसे पदों का इतना बड़ा ढेर लगाना समझ में नहीं आता। जो हो, बाबा बेनी माधव दास के नाम पर परिणित चरित्र भी राम सतसई का उल्लेख हुआ है। कुछ ग्रंथों के निर्माण के संबंध में जो जनश्रुतियाँ प्रसिद्ध हैं, उसका उल्लेख है। यह आवश्यक है। कहते हैं कि बर्वे रामायण गोस्वामी ने अपने स्नेही मित्र अब्दुल रहीम खान खाना की यात्रा के अवसर पर बनी कही जाती है। पर बाबा बेनी माधव दास के गोसाई चरित्र के अनुसार राम गीतावली और कृष्ण गीतावली दोनों ग्रंथ चित्रकूट में उस समय के कुछ पीछे लिखे गए, जब सूरदास जी ने उनसे मिलने वहां गए थे। गोस्वामी जी के एक मित्र पंडित गंगाराम ज्योतिषी काशी में प्रहलाद घाट पर रहते थे। रामाज्ञा प्रसन्न उन्हीं के अनुरोध से माना जाता है। हनुमान बाहुक से तो प्रत्यक्ष है कि बाहुओं के असह्य पीड़ा उठाने के समय रचा गया था। विनय पत्रिका के बनने का कारण यह कहा जाता है कि जब गोस्वामी जी ने काशी में राम भक्ति की गहरी धूम मचाई, तब एक दिन कलिकाल तुलसीदास जी को प्रत्यक्ष आकर धमकाने लगा और उन्होंने राम के दरबार में रखने के लिए वह पत्रिका या अर्जी लिखी। गोस्वामी जी की सर्वगुण
पूर्ण काव्य कुशलता का परिचय आरंभ में ही दिया जा चुका है। उनकी साहित्य मर्मज्ञता, भावुकता और गंभीरता के संबंध में इतना और जान लेना भी आवश्यक है कि उन्होंने रचनाने पुण्य का भद्दा प्रदर्शन किया ही नहीं है और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसे हैं। अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मामरिक ढंग से की है कि वे सर्वत्र भावों या तथ्यों की व्यंजना को प्रस्फुटित करते हुए पाए जाते हैं, अपनी अलग चमक दमक दिखाते हुए नहीं। कहीं कहीं लंबे लंबे सांग रूपक बांधने में अवश्य उन्होंने एक भद्दी परंपरा का अनुसरण किया है। दोहावली के कुछ दोहों के अतिरिक्त और स्वत्र भाषा का प्रयोग उन्होंने भावों और विचारों को स्पष्ट रूप में रखने के लिए किया है, कारीगरी दिखाने के लिए नहीं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं। सूरदास में ऐसे वाक्य मिलते हैं जो विचारधारा आगे बढ़ाने में कुछ भी योग देते नहीं पाए जाते, केवल पादपुत्यर्थ ही लाए हुए जान पड़ते हैं। इसी प्रकार तुकांत के लिए शब्द भी तोड़े गए हैं, पर गोस्वामी जी की काव्य रचना अत्यंत प्रौढ़ और सुव्यवस्थित है। एक भी शब्द फालतू नहीं है। खेद है कि भाषा की ये सफाई पीछे होने वाले बहुत कम कवियों में रह गई। सब रसों की सम्यक व्यंजना उन्होंने की है, पर मर्यादा का उल्लंघन कहीं नहीं किया है। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी का ही है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह कवि की हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। दूसरा, स्वामी अगरदास रामानंद जी के शिष्य अनंतादास और अनंतादास जी के शिष्य कृष्णदास पहरी थे। कृष्णदास पहरी के शिष्य अगरदास जी थे। इन्हीं अगरदास जी के शिष्य भक्तमाल के रचयिता नाभादास जी थे। गलता की प्रसिद्ध गद्दी का उल्लेख पहले हो चुका है, वहीं ये भी रहा करते थे और संवत 1632 के लगभग वर्तमान थे। इनकी बनाई 4 पुस्तकों का पता है। नंबर 1 हितोपदेश उपखाना बावनी, 2 ध्यान मंजरी, 3 राम ध्यान मंजरी, 4 कुंडलियाँ। इनकी कविता उसी ढंग की है जिस ढंग की कृष्णोपासक नंददास जी की। उदाहरण के लिए यह पद्य बताया जाता है। कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम संदेशा, तिनको निरखी प्रकाश लजत राकेश सिद्धिनेसा, मेचक कुटिल विशाल सरोर नैन सुहाए, मुख पंकज के निकट मनो अली छोना आए। इनका एक और पद बताया जाता है। पहरे राम तुम्हारे सोवत, मैं मति मंद अंध नहीं जोवत, अप मार्ग मार्ग मही जान्यो, इंद्री पोषी पुरुषार्थ मान्यो, ओरनी के बल अनंत प्रकार, अगरदास के राम उधार। नंबर 3 नाभादास जी। ये उपयुक्त अगरदास जी के शिष्य बड़े भक्त और साधु सेवी थे। संवत 1657 के लगभग वर्तमान थे और गोस्वामी जी तुलसीदास जी की मृत्यु के बहुत पीछे तक जीवित रहे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ भक्तमाल संवत 1642 के पीछे बना और संवत 1769 में प्रियदास जी ने उसकी टीका लिखी। इस ग्रंथ में 200 भक्तों के चमत्कारपूर्ण चरित्र 316 छप्पों में लिखे गए हैं। इन चरित्रों में पूर्ण जीवन वृत्त नहीं है, केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें लिखे गए हैं। इनका उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता में पूज्य बुद्धि का प्रचार जान पड़ता है। वह उद्देश्य बहुत अंशों से सिद्ध भी हुआ है। आज उत्तरी भारत के गांव-गांव में साधु वेशधारी पुरुषों के शास्त्र विद्वानों और पंडितों से कहीं बढ़कर जो सम्मान और पूजा प्राप्त है, वह बहुत कुछ भक्तों की करामातों और चमत्कारपूर्ण वृत्तांतों के सम्यक प्रचार से है। नाभा जी को कुछ लोग डोम बताते हैं और कुछ क्षत्रिय। ऐसा प्रसिद्ध है कि वे एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलने काशी गए, पर उस समय गोस्वामी जी ध्यान में थे, इससे न मिल सके। नाभा जी उसी दिन वृंदावन चले गए। ध्यान भंग होने पर गोस्वामी को बड़ा खेद हुआ और वे तुरंत नाभा जी से मिलने वृंदावन चल दिए। नाभा जी के यहाँ वैष्णवों का भंडारा था, जिसमें गोस्वामी जी बिना बुलाए जा पहुँचे। गोस्वामी जी यह समझकर कि नाभा जी ने मुझे अभिमानी न समझा हो, सबसे दूर एक किनारे बुरी जगह बैठ गए। नाभा जी ने जानबूझकर उनकी ओर ध्यान न दिया। परसने के समय कोई पात्र न मिलता था।
गोस्वामी जी को खीर दी जाती। यह देखकर गोस्वामी जी एक साधु का जूता उठा लाए और बोले, इससे सुंदर पात्र मेरे लिए और क्या होगा। इस पर नाभा जी ने उठकर उन्हें गले लगा लिया और गदगद हो गए। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी संबंधी अपने प्रसिद्ध छप्पे के अंत में पहले नाभा जी ने कुछ चिढ़कर यह चरण रखा था, कली कुटिल जीव तुलसी भये वाल्मीकि अवतार धरी। यह वृत्तांत कहाँ तक ठीक है नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गोस्वामी जी खान पान का विचार रखने वाले स्मार्त वैष्णव थे। तुलसीदास जी के संबंध में नाभा जी का प्रसिद्ध छप्पा यह है, त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण, इक अक्षर उच्चरे ब्रह्मा हत्यादि परायण, अब भक्तन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी, रामचरण समत रहत अहिनिसी व्रत धारी, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कली कुटिल जीव निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भयो। अपने गुरु अगरदास के समान इन्होंने भी राम भक्ति संबंधी कविता की है। ब्रजभाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद्य रचना में अच्छी निपुणता थी। रामचरित संबंधी इनके पदों का एक छोटा सा संग्रह अभी थोड़े दिन हुए प्राप्त हुआ है। इन पुस्तकों के अतिरिक्त इन्होंने मतलब नाभादास जी 2 अष्टयाम भी बनाए, एक ब्रजभाषा गद्य में, दूसरा रामचरितमानस की शैली में दोहा चौपाइयों में। दोनों के उदाहरण बताए जाते हैं। गद्य का उदाहरण, तब श्री महाराज कुमार प्रथम श्री वशिष्ठ महाराज के चरण छुई प्रणाम करत भय, फिरी अपर वृद्ध समास तिनको प्रणाम करत भय, फिरी श्री राजधिराज जू को जो हार करी के श्री महेंद्र नाथ जू के निकट बैठत भय। पद्य का दो, अवधपुरु की शोभा जैसी कहीं नहीं सकही शेष श्रुति तैसी, रचित कोट कलधोत सुहावन विविध रंग मति अति मन भावन, चहुदिसी विपिन प्रमोद अनूपा चतुर्बिस जोजन रस रूपा, सुदीस नगर सरजू सरी पावनी मणिमय तीरथ परम सुहावनी, बिकसे जलज भृंग रस भूले गुंजत जल समूह दो कूले, परीखा अति चहुदिसी लसती कंचन कोट प्रकाश, विविध भांति नग जगमगत प्रति गोपुर पुर पास। चौथा, प्राणचंद चौहान। संस्कृत में रामचरित संबंधी कई नाटक हैं, जिनमें कुछ तो नाटक के साहित्यिक नियमानुसार हैं और कुछ केवल संवाद रूप में होने के कारण नाटक कहे गए हैं। इसी पिछली पद्धति पर संवत 1667 में इन्होंने रामायण महानाटक रचना का उद्धृत अंश से ज्ञात हो सकता है, जैसे कार्तिक मास पच उजियारा तीरथ पुण्य सोम करवारा, तादिन कथा किन्ह अनुमाना शाह सलेम दिलपति थाना, संवत 16 से 67 पुनः परगास पाए भय नाठा, जो सारद माता कर दाया बरनो आदि पुरुष की माया, जेहि माया कह मुनि जग भूला ब्रह्म रहे कमल के फूला, निकसी न सक माया कर बांधा देशु कमल नाल के रांधा, आदि पुरुष बरनों के ही भांति चांद सूरज तह दिवस न राती, निर्गुण रूप करे शिव ध्याना चार वेद गुण जेरी बखाना, तीनों गुण जाने संसारा सिरजे पाले भजन हारा, श्रवण बिना सो अस बहुगुना मन में होई सु पहले सुना, देशे सब पे आही न आशी अंधकार चोरी के शाशी, तही कर दहु को करे बशाना जिही कर मम्र वेद नहीं जाना, माया शिव बहु कोउ न पारा शंकर बावरी बीच होई हारा। अगला है हृदय राम। ये पंजाब के रहने वाले और कृष्णदास के पुत्र थे। इन्होंने संवत 1680 में संस्कृत के हनुमान नाटक के आधार पर भाषा हनुमान नाटक लिखा, जिसकी कविता बड़ी सुंदर और प्रेमार्जित है। इसमें अधिकतर कविता और सवेयों के बहुत अच्छे संवाद है। पहले कहा जा चुका है कि गोस्वामी तुलसीदास ने अपने समय की सारी प्रचलित काव्य पद्धतियों पर रामचरित का गान किया, केवल रूपक या नाटक के ढंग पर उन्होंने कोई रचना नहीं की। गोस्वामी जी के समय से ही उनकी ख्याति के साथ साथ राम भक्ति की तरंगें भी देश के भिन्न भिन्न भागों में उठ चली थी। अतः उस काल के भीतर ही नाटक के रूप में कई रचनाएं हुई, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध हृदय राम का हनुमान नाटक हुआ। देखन जो पाऊँ तो पठाऊँ जमलोक हाथ, दूजो न लगाऊँ वार करो एक कर को, मीजी मारो उड़ते उखारी भुज दंड हाड, तोरी डारो बर अवलोकी रघुवर को, कासो राग द्विज को रिसात बहरात राम, अतीत है रात गात लागत है धर को,
सीता को संताप मेटी प्रगट प्रताप कीनो, कोहे वह आप चाप तर्यो जिन हर को। जानकी को मुख ने बिलोक्यो ताते कुंडल, न जानत हो बीर पाए छुए रघुराई के। हाथ जो निहारे नैन फुटियो हमारे, ताते कंकन न देखे बोल कहो सतभाई के। पायन के परीबे को नाते दास लक्ष्मण, याते पहचानत है भूषण जे पाए के। बिछुआ है ऐ अरु झांझ है ऐ जुग, नुपुर है तई राम जानत जे राई के। सातों सिंधु सातों लोक, सातों ऋषि हैं संशोक। सातों रवि घोरे थोरे देखे न डारत में, सातों दीप सातों इति काप्योय करत और। सातों मत रात दिन प्राण है न गात में, सातों चिरजीव बहराई उठे बार बार। सातों सुरहाय हाय होत दिन रात में, सातु पताल काल सबद कराल राम। भेदे सात ताल चार परी सात सात में, अहो हनु कहो श्री रघुवीर कछु सुद्धि। है सी की छीति माही, है प्रभु लंक कलंक बिना। सुबसे तह रावण बाग की छाई, जीवती है कही बेई को नाथ। सु क्यों न मरी हमते बिछुराई, प्राण बसे पद पंकज में जम आवत है पर पावत नाही। राम भक्ति का एक अंग आदि राम भक्त हनुमान जी की उपासना भी हुई। स्वामी रामानंद जी कीर्त हनुमान जी की स्तुति का उल्लेख हो चुका है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की वंदना बहुत स्थलों पर की है। हनुमान बाहुक तो केवल हनुमान जी को ही संबोधन करके लिखा गया है। भक्ति के लिए किसी पहुँचे हुए भक्त का प्रसाद भी भक्ति मार्ग में उपेक्षित होता है। संवत 1696 में रायमल पांडे ने हनुमान चरित लिखा था। गोस्वामी जी के पीछे भी कई लोगों ने रामायणें लिखी, पर वे गोस्वामी जी की रचनाओं के सामने प्रसिद्ध न प्राप्त कर सकी। ऐसा जान पड़ता है कि गोस्वामी जी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश 150 वर्षों तक ऐसा छाया रहा कि राम भक्ति की और रचनाएं उसके सामने ठहर न सकी। विक्रम की 19वीं और 20वीं शताब्दी में अयोध्या के महंत बाबा रामचरण दास, बाबू रघुनाथ दास, रीवा के महाराज रघुराज सिंह आदि ने रामचरित संबंधी विस्तृत रचनाएं की जो सर्वप्रिय हुई। इस काल में राम भक्ति विषयक कविता बहुत कुछ हुई। राम भक्ति की काव्य परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें सब प्रकार की रचनाएं हुई। उसके द्वारा कई प्रकार की रचना पद्धतियों को उत्तेजना मिली। कृष्णोपासी कवियों ने मुक्तक के एक विशेष अंग गीति काव्य की ही पूर्ति की, पर रामचरित को लेकर अच्छे अच्छे प्रबंध काव्य रचे गए। तुलसीदास जी के प्रसंग में यह दिखाया जा चुका है कि राम भक्ति में भक्ति का पूर्ण स्वरूप विकसित हुआ है। प्रेम और श्रद्धा अर्थात ज्योति पुंज बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है। जहाँ धर्म का स्फुरण दिखाई पड़ता है वहीं श्रद्धा टिकती है। धर्म ब्रह्मा के सत्य स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति है, उस स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है जिसका आभास अखिल विश्व की स्थिति में मिलता है। पूर्ण भक्त व्यक्त जगत के बीच सत्य की इस सर्वशक्तिमयी प्रवृत्ति के उदय का, धर्म की इस मंगलमयी ज्योति के स्फुरण का साक्षात्कार चाहता रहता है। इसी ज्योति के प्रकाश में संत के अनंत रूप सौंदर्य की भी मनोहर झांकी उसे मिलती है। लोक में जब कभी वह धर्म के स्वरूप को तिरोहित या आच्छादित देखता है, तब मानो भगवान उसकी दृष्टि से उसकी खुली हुई आंखों के सामने से ओंझल हो जाते हैं और वह वियोग की आकुलता का अनुभव करता है कि फिर जब अधर्म का अंधकार फाड़कर धर्म ज्योति अमोघ शक्ति के साथ साथ फूट पड़ती है, तब मानो उसके प्रिय भगवान का मनोहर रूप सामने आ जाता है और वह पुलकित हो उठता है। भीतर का चित्त जब बाहर सत्य का साक्षात्कार कर पाता है, तब आनंद का आविर्भाव होता है और सदानंद की अनुभूति होती है। यह उस सगुण भक्ति मार्ग का पक्ष है जो भगवान के अवतार को लेकर चलता है और जिसका पूर्ण विकास तुलसी की राम भक्ति में पाया जाता है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लोक में फैले अधम अनाचार अत्याचार आदि का भीषण चित्र खींचकर भगवान से अपना सत स्वरूप धर्म संस्थापक स्वरूप व्यक्त करने की प्रार्थना की है। उन्हें दृढ़ विश्वास है कि धर्म स्वरूप भगवान की कला का कभी न कभी दर्शन होगा। अतः वे यह भावना करके पुलकित हो जाते हैं कि सत्य स्वरूप का लोक व्यक्त प्रकाश हो गया।
राम राज्य प्रतिष्ठित हो गया और चारों ओर फिर मंगल छा गया। राम राज भयो काज सगुन शुभ, राजा राम जगत विजयी है। समरथ बड़ो सुजान सुसाब, सुकृत सेन हरत जितई है। जो भक्ति मार्ग श्रद्धा के अवयव को छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर चलेगा, धर्म से उसका लगाव न रह जाएगा, वह एक प्रकार से अधूरा रहेगा। श्रृंगारोपासना, माधुर्य भाव आदि की ओर उसका झुकाव होता जाएगा और धीरे धीरे उसमें गुहा रहस्य आदि का भी समावेश होगा। परिणाम यह होगा कि भक्ति के बहाने विलासिता और इंद्रिय शक्ति की स्थापना होगी। कृष्ण भक्ति शाखा कृष्ण भगवान के धर्म स्वरूप को, लोक रक्षक और लोकरंजक स्वरूप को छोड़कर केवल मधुर स्वरूप और प्रेम लक्षणा भक्ति की सामग्री लेकर चली। इससे धर्म सौंदर्य के आकर्षण से वह दूर पड़ गई। तुलसीदास जी ने भक्ति को अपने पूर्ण रूप में, श्रद्धा प्रेम समन्वित रूप में सबके सामने रखा और धर्म या सदाचार को उसका नित्य लक्षण निर्धारित किया। अत्यंत खेद की बात है कि इधर कुछ दिनों से एक दल इस राम भक्ति को भी श्रृंगारी भावनाओं में लपेटकर विकृत करने में जुट गया है। तुलसीदास जी के प्रसंग में हम बता आए हैं कि कृष्ण भक्ति सूरदास की श्रृंगारी रचना का कुछ अनुकरण गोस्वामी की गीतावली के उत्तरकांड में दिखाई पड़ता है, पर वह केवल आनंदोत्सव तक रह गया। इधर आकर कृष्ण भक्ति शाखा का प्रभाव बहुत बड़ा। विषय वासना की ओर मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण कुछ दिनों तक राम भक्ति मार्ग के भीतर भी श्रृंगारी भावना का अनगन प्रवेश हो रहा है। इस श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक थे रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार जानकी घाट के रामचरण दास जी, जिन्होंने पति पत्नी भाव की उपासना चलाई। इन्होंने अपनी शाखा का नाम सब सुखी शाखा रखा। स्त्री वेश धारण करके पति लाल साहब से मिलने के लिए 16 श्रृंगार करना, सीता की भावना सहपत्नी के रूप में करना आदि इस शाखा के लक्षण हुए। रामचरण दास जी ने अपने मत की पुष्टि के लिए अनेक नवीन कल्पित ग्रंथ प्राचीन बताकर अपनी शाखा में फैलाए हैं, जैसे लामा संहिता, हनुमत संहिता, अमर रामायण, भुसुंडी रामायण, महारामायण, कौशलखंड, राम नवरत्न, महारोत्सव आदि। कौशलखंड में राम की रासलीला, विहार आदि की अश्लील वृत्त कल्पित किए गए हैं और कहा गया है कि रामलीला तो वास्तव में राम ने की थी। राम अवतार में 99 रास वे कर चुके हैं, एक ही शेष था जिसके लिए फिर कृष्ण रूप में अवतार लेना पड़ा। इस प्रकार विलास क्रीड़ा में कृष्ण से कहीं अधिक राम की बढ़ने की होड़ लगाई गई। गोलोक में तो नित्य रामलीला होती रहती है, उससे कहीं बढ़कर साकेत में हुआ करती है। वह कि नर्तकियों की नामावली में रंभा, उर्वशी आदि के साथ साथ राधा और चंद्रावली भी गिना दी गई है। रामचरण दास जी की इस श्रृंगारी उपासना में चिरान छपरा के जीवाराम जी ने थोड़ा हेर फेर किया। उन्होंने पति पत्नी भावना के स्थान पर सखी भाव रखा और अपनी शाखा का नाम तत्सुखी शाखा रखा। सखी भाव की उपासना का खूब प्रचार लक्ष्मण किला वाले युगलान नयन शरण ने किया। रीवा के महाराज रघुराज सिंह इन्हें बहुत मानते थे और इन्हीं की सम्मति से उन्होंने चित्रकूट में प्रमोदवन आदि कई स्थान बनवाए। चित्रकूट की भावना वृंदावन के रूप में की गई और वहाँ के कुंज भी ब्रज के से कीड़ा कुंज माने गए। इस रसिक पंथ का आजकल अयोध्या में बहुत जोर है और वहाँ के बहुत से मंदिरों में अब राम की तिरछी चितवन और बांकी अदा के गीत गाए जाने लगे हैं। इस पंथ के लोगों का उत्सव प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण नवमी को वहाँ होता है। ये लोग सीताराम को युगल सरकार कहा करते हैं और अपना आश्चर्य कृपा निवास नामक एक कल्पित व्यक्ति को बतलाते हैं, जिसके नाम पर एक कृपा निवास पदावली संवत 1901 में छपी। इसमें अनेक अश्लील पद हैं, जैसे निभी कसरत बरजती प्यारी, रस लंपट संपुट कर जोरत, पद बरसत पुनि ले बलिहारी, पी हसी रस रस कुंचकी खोले, चमकी निवारती पानी लाडली, मुरक मुरक मुख बोले। ऐसी ही एक और पुस्तक श्री रामावतार भजन तरंगिणी इन लोगों की ओर से निकली है, जिसका एक भजन बताया जाता है। हमरे पीठ आडे सरजू तीर, छोड़ी लाज में जाय मिली, तह खड़े लखन के वीर,
मृदु मुस्काए पकड़ी कर मेरो, खींची लियो तब चीर, झाऊ वृक्ष की झाड़ी भीतर करन लगे रति धीर। भगवान राम के दिव्य पुनित चरित्र के कितने घोर पतन की कल्पना इन लोगों के द्वारा हुई है, यह दिखाने के लिए इतना बहुत है। लोक पावन आदर्श का ऐसा ही विभत्स विपर्य देखकर चित्त क्षुब्ध हो जाता है। राम भक्ति शाखा के साहित्य का अनुसंधान करने वालों को सावधान करने के लिए ही इस रसिक शाखा का यह थोड़ा सा विवरण दे दिया गया है। गुहा, रहस्य, माधुर्य भाव इत्यादि के समावेश से किसी भक्ति मार्ग की यही दशा होती है। गोस्वामी जी ने शुद्ध सात्विक और खुले रूप में जिस राम भक्ति का प्रकाश फैलाया था, वह इस प्रकार विकृत की जा रही है। इस वीडियो में प्रकरण 4 पूरा होता है। अगली वीडियो में हम प्रकरण 5 कृष्ण भक्ति शाखा को पढ़ेंगे।